नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज इतवार है और मैं इवनिंग वॉक करने आया हुआ हूँ। जनरली मैं इतवार को या शनिवार को अपनी जो हफ्ते की लॉन्ग रन होती है वो मैं करता हूँ, पर वो इस हफ्ते में शुक्रवार को सुबह ही कर चुका हूँ, क्योंकि बृहस्पति को मैं अपने बेटे के यहाँ गुड़गांव था और मैंने बृहस्पति को निश्चय किया शाम को कि मैं अगर शुक्रवार को मौसम सही रहा तो मैं शुक्रवार को ही अपनी लॉन्ग रन करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरी रनिंग रोड पे होती है और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हो जाते हैं। जैसे कि मेरे को अभी बाएं पैर की एडी में बहुत दर्द होता है, मैं नंगे पैर चलना मुश्किल हो जाता है मेरे से, पर जब रनिंग शूज़ डाल लेता हूँ और रन करता हूँ तो महसूस नहीं होता। वो 10-12 किलोमीटर के बाद महसूस होने लगता है और वो फिर दर्द बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए बेटे के पास था, मैंने सोचा कि शुक्रवार को लेज़र वैली है गुड़गांव में 29 सेक्टर में, और वहाँ 1.5 किलोमीटर का अच्छा स्ट्रेच है, मिट्टी का स्ट्रेच है। तो मैं पहले भी वहाँ काफ़ी बार रन कर चुका हूँ, बेटे के यहाँ होता हूँ जब। फिर मैंने यही सोचा कि मैं वहाँ जाके रन करूँ, वहाँ अपनी लॉन्ग रन करूँ तो वो अच्छा है। इसीलिए शुक्रवार को जब देखा कि मौसम तकरीबन ठीक है तो मैं फिर वार्म अप करके जैसे बाहर निकला तो देखा पानी चल रहा था, मतलब कि बारिश ख़त्म हुई है अभी। पर मैं जब नीचे आ गया तो फिर मैंने यही निश्चय किया कि मैं अपनी लॉन्ग रन पे चलता हूँ। तो मैं सुशांत लोक से गुजरता हुआ जैसे ही पहले मैंने थोड़ा ब्रिस्क वॉक किया 1 किलोमीटर, फिर मैंने सुशांत लोक से रन करना शुरू किया। इफ़को चौक मेट्रो होते हुए मैं लेज़र वैली गया और लेज़र वैली के उस स्ट्रेच के मैंने 12 चक्कर लगाए और फिर होते हुए वहीं जहाँ से मैंने शुरू किया था सुशांत लोक वहीं मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद 1 किलोमीटर फिर मैं ब्रिस्क वॉक करके घर आया और अपना कूल डाउन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो बारिश शुरू हो गई। तो ये भगवान की मर्ज़ी थी कि मुझे उस दिन लॉन्ग रन करना था और वो भी मिट्टी के रास्ते पे करना था, जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, अच्छा था और मैंने एंजॉय भी काफ़ी किया। उसके बाद जब मैं इवनिंग वॉक पे आया हूँ, आज मॉर्निंग में मैंने इंटरवल्स किए थे। इंटरवल्स का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे 1 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस कवर किया है स्पीड में, मैंने 5 चक्कर लगाए हैं। 1 किलो पहले थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर इजी रन करके, उसके बाद 1 किलोमीटर स्पीड पे, फिर उसके बाद जॉगिंग 2 या 3 मिनट, उसके बाद फिर वो 1 किलोमीटर रिपीट करना है। ऐसे मैंने 5 बार रिपीट किया है और उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर का मैंने इजी रन करके अपना क्लोज़ किया और आके अपना कूल डाउन करके और मैंने फिनिश किया। ये मैंने किया। ये जो भी इनकी डिटेल है वो मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, लाइफ के 3 पड़ाव होते हैं, वो सब आप लोग जानते हो, और मैं तीसरे पड़ाव पे हूँ, अपने बुढ़ापे के पड़ाव पे हूँ और मैं सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आता हूँ। तो जाहिर है कि लोग बाग मुझे ज़्यादा सलाह देते हैं कि इस उम्र में इतना रन करना, इतना एक्टिव रहना अच्छा नहीं है, आराम करो, घर पे रहो, और जो मेरे से होता नहीं है। मेरी पहले से आदत है कि मैं एक्टिव रहूं और इसीलिए मेरे का रनिंग का मेरे को शौक़ है। मेरे को दूसरा डांस का भी शौक़ है, आप लोगों ने मेरी कुछ वीडियो देखी भी होगी। पर कुल मिला के
मैं ये सोचता हूँ कभी कि लाइफ में मुझे क्या चाहिए। राम राम भाई, ठीक ठाक भाई। मैं ये सोचता हूँ कि इस पड़ाव पे लाइफ में मुझे क्या चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है मेरी सेहत। मैं सेहत के साथ किसी भी टाइप का कंप्रोमाइज़ नहीं चाहता, और सेहत के लिए मुझे जो भी मेरे से बनता है वो मैं करूँगा। वेल्थ, जो भी मेरे एसेट्स, वो सब पीछे हैं मेरी हेल्थ के। क्योंकि हेल्थ है तो आप कुछ कर सकते हो। सेहत है तो आप ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकते हो। आप किसी पे निर्भर नहीं रहते। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं जो कि बुज़ुर्गों की परेशानी, बुज़ुर्गों को मिस हैंडल करना, बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टी अपने नाम करना बच्चों ने, और फिर उनको परेशान करना, ये चीज़ मैंने लाइफ में बहुत देखी है। और जहाँ तक ख्याल मेरा अपनी लाइफ का सवाल है, मैंने लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी है। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है, और अगर मैं कहूँ तो मैं इतना ज़्यादा सोशल भी नहीं हूँ। क्योंकि जो लोग बैक बाइटिंग करते हैं, पिटी पॉलिटिक्स खेलते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, उनसे मैं कंफर्टेबल नहीं होता। तो ऐसे लोगों से मैं दूरी बना के रखता हूँ। जहाँ तक ख्याल है और लाइफ का मेरा मोटिव है, मैं खुश रहना चाहता हूँ। हर कीमत पे मुझे खुशी चाहिए। देखो, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, मुसीबतें आएंगी, ज़िंदगी का नाम ही मुसीबत है ना। तो उस चीज़ से नहीं डरना चाहिए। आप अपना वर्तमान देखो, पास्ट से आप कुछ लेसन सीखो जो कि वो दोबारा रिपीट ना हो, और ऐसी हिम्मत रखो कि आपको किसी चीज़ का अफसोस ना करना पड़े। तो ये चीज़ें हैं, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि लाइफ में मैं दूसरों के लिए एक उदाहरण बनूँ, एक अपने आने वाली जनरेशन के लिए मैं एक लेसन बनूँ। मेरा मानना है कि आदमी, जो इंसान है, वो गलतियों का पुतला है। तो इंसान की बुराइयां ना देख के आप अच्छाइयां देखो। आप एक लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच रखो, और अगर वो पॉजिटिव अप्रोच आपके पास है तो आप अच्छा ही सोचोगे और आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, बहुत अहम हो जाती है कि ज़िंदगी में किसी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, किसी को डिसीव मत करो, किसी को अनवांटेड एडवांटेज मत लो। वो चीज़ें आपको अभी अच्छी लगेगी, या आप कहेंगे या आप मन में रखेंगे कि मैंने इसका इतना फ़ायदा उठा लिया, पर वो फ्यूचर में आपको उसका कहीं ना कहीं कॉस्ट फुलफ़िल करना पड़ेगा। ये मेरा मानना है, और मैं इस चीज़ पे अटल रहता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं चाहता कि, और मेरे से जितनी किसी की मदद हो सकती है मैं करना चाहता हूँ। और मेरे कुछ शौक़ हैं, उनको मैं रखना चाहता हूँ। मेरा रनिंग का शौक़ है, और उसको मैं किसी कॉस्ट पे नहीं खोना चाहता। हालांकि मेरी एज ऐसी है कि लोग बाग मुझे सलाह देते हैं कि सुभाष, आप ये रनिंग छोड़ दो, पर मेरे से नहीं छूटती। मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक अपनी वर्थ लगता है कि मैं कुछ लाइफ में कर रहा हूँ, और मुझे खुशी मिलती है इस चीज़ से। और जहाँ तक ख्याल है मेरा रनिंग का है, उसका मैं एक पैटर्न भी फॉलो करता हूँ, एक मेरा सिस्टम है वो मैं फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो मैं सिस्टम फॉलो करूँ। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ।